हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए दर्द में डूब जाती है। मेरे साथ ही कुछ ऐसा ही एक दिन दहला देने वाला हादसा हुआ जब मैंने अभी अभी अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखा था। मेरा नाम आयुषी है और वह दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज मेरा विवाह था और मैं लाल जोड़े में सजी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। बहुत सुंदर लग रही थी और सबकी निगाहें मुझ पर ही थी। जो भी मुझे देखता खुलकर मेरी तारीफ़ करता। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। गीत संगीत और नृत्य हो रहे थे। बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी और मेरे परिवार वालों ने बहुत ही शानदार स्वागत किया। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी शादी में कसर नहीं छोड़ी थी। रब ने मेरा भी जोड़ा बनाया और जब जयमाला के समय विनीत ने मेरे गले में वरमाला पहनाई तो पूरे हाल में तालियों की गूंज सुनाई दी। यह दिन दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशी का था। फेरे के दौरान हम पर फूल बरसाए जा रहे थे और सुहाग सजने के बाद जब संदूर ने मेरे माथे को सजाया और गले में मंगलसूत्र पड़ा तो मैंने महसूस किया कि एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसे मिल गई है। मैंने भी हर दुल्हन की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और फिर विदाई का समय आया। नम आँखों से माँ पापा ने मुझे विदा किया और मैं विनीत की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। ससुराल पहुँचने पर घर में रिश्तेदार और लोग मेरे स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। चारों तरफ खुशी और रौनक थी। गीत संगीत और नाच गाने का सिलसिला जारी था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद मुझे विनीत के कमरे में बिठाया गया जहां वह अपनी शादी की पोशाक में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे दिल में जो हज़ारों सपने उमड़ रहे थे, जैसे हर लड़की अपने सुहाने और रोमांटिक जीवन के सपने देखती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और घूंघट उठाते ही मैंने देखा कि विनीत अंदर आया है। लेकिन तभी अचानक घर के बाहर शोर मच गया। बिजली का तार खराब हो गया था और चूँकि विनीत इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, उसने सोचा कि खुद जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वह तार देखने गया, अचानक बिजली का करंट लग गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। घर वाले और रिश्तेदार तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी मेरे माथे पर सिंदूर ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि मैं विधवा बन गई। जहां थोड़ी देर पहले घर में खुशियों का माहौल था, वहां अब मातम और सन्नाटा पसर गया। सिर्फ एक घड़ी में मेरी सारी खुशियां गम में बदल गई और 7 जन्मों का बंधन कुछ ही घंटों में टूट गया। मेरे सास ससुर जवान बेटे की मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार सदमे में डूब गए थे और लोग आपस में यही कह रहे थे कि अगर ऐसी घटना उनके साथ हो जाती तो वो कैसे सह पाते। और आप उस घर की भी कल्पना नहीं कर सकते जहाँ एक दिन पहले बारात सजाई गई थी और बेटे की शान शौकत से भरी हुई थी। वही बेटा आज शादी कर चुका था और नवविवाहिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी हाथों की मेहंदी अभी भी ललिमा लिए हुए थी, लेकिन सब कुछ एक ही पल में बदल गया। कौन जानता था कि विवाह का सुख आखिरकार कैसा होता है। यह देखकर सभी लोग सतम रह गए। इस घटना को देखकर
मेरे जैसे लोग भी सदमे में थे। दोनों परिवार, मातृक और ससुराल, एक साथ टूट गए और यह हादसा अचानक घट गया। मेरी पूरी तरह टूट गई। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे बार बार नींद की दवा दी जा रही थी। जब मैं होश में आती तब भी विश्वास नहीं हो पाता कि अब विनीत मेरे साथ नहीं है। मेरी सास की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक ही साल में यह दूसरा हादसा था। अभी उनकी बड़ी बहू यानी मेरी जिठानी का भी पति का देहांत हो चुका था और अब उनका बेटा भी उनसे छीन लिया गया था। एक माँ के लिए यह सबसे दुखद बात थी कि उसका बेटा पत्नी की मौत के दुख में डूबा हुआ था और दूसरा बेटा भी छोड़कर चला गया। हमारे घर परिवार की नई दिनों का देखभाल रिश्तेदारों ने की, लेकिन विनीत की मौत के बाद 1 महीने बाद मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। मैं बस एक कोने में पड़ी रहती और मेरी सास हाथ में फ़ोटो लेकर रोती रहती थी। जब मेरी हालत देखकर वो खुद ही मेरे माता पिता को बुलाती और सारी स्थितियाँ उनके सामने रखती। मेरी सास ने मेरे माता पिता से कहा कि बड़े बेटे प्रकाश यानी मेरे जीजा मुझे दोबारा शादी करा दे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मेरी और आयुषी की खुशियाँ बिखरी हुई है तो यदि यह विवाह हो जाए तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और शायद दुख से जल्दी उबर सकते हैं। मेरे माता पिता ने मेरी राय जानना चाहिए, लेकिन मैं अपने लिए कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से ही यह तय हुआ कि मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई। न कोई शोर, न गीत संगीत, न किसी चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि यह विवाह दोनों परिवारों के लिए केवल एक बड़े संकट का समाधान था। प्रकाश एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवा था, लेकिन मैंने हमेशा अपने पति को स्वीकार किया और आज बड़े भाई के रूप में उसे अपनाया। जैसे ही मैं दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी, मैंने साक्षी और विनीत की तस्वीर देखी और याद किया कि वह मेरे शादी से पहले का। मैं जब भी ससुराल आती थी, मेरे जीजा हमेशा हंसते रहते थे। मैं उन्हें हमेशा कहती कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे बहन के प्यार की कीमत पता है। लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारा रूप दिया है। मैं बड़ी बहन बनकर वह कमी पूरी कर रही हूँ। मेरी और विनीत की शादी में 2 साल का अंतर था और 2 साल महूट के अभाव में विवाह टल गया था। इन 2 सालों में जब भी मैं ससुराल आती तो अपने जीजा के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताती। हमारे बीच बहन जैसी निकटता थी और मेरी सास भी यह देखकर बहुत खुश होती थी। आज जब मैं उसकी तस्वीर देखती तो कुछ समय के लिए पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। यह तस्वीर देखकर वह लगातार बातें करता और फिर बिस्तर पर जाकर उसे घूरता रहता। आज की शादी अजीब थी। दुल्हन तैयार हुई थी, लेकिन बाकी दूल्हों की तरह चेहरे पर न खुशी थी, न मैं अपने जीवन साथी के आने का इंतज़ार कर रही थी। शर्म से मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन भीतर एक डर का तूफान उठ रहा था, क्योंकि अब तक विनीत की मौत का सदमा मेरे दिल से नहीं उतरा। उसी समय मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और देखा कि प्रकाश अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे कमरे में आया। उसने चुपचाप आते ही अपना घूंघटा उठाया, जिससे मैं हैरान रह गई। मेरी नज़रें कुछ समय के लिए जेठानी की तस्वीर पर टिक गई, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। यह देखकर मुझे लगा कि किस स्थिति में हूँ। 1 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी की मौत का
दुख पूरी तरह नहीं गया और प्रकाश के दर्द को समझते हुए मैं उनके मन को हल्का कर सकती थी। इसलिए मैं अपने स्थान से उठी और उनके पीछे पीछे कमरे की ओर बढ़ी ताकि उनके दुख का कुछ हिस्सा साझा कर सकूं और उनके मन को थोड़ी राहत दे सकूं। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो वह भीतर बंद था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भारी थकान के कारण मैं कमरे में लौट गई। मैं जब सुबह आंखें खोलकर तैयार हुई तो देखा कि प्रकाश सोफे पर बैठा था और मेरी सास उन्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। प्रकाश ने मुझे देखकर सुबह की शुभकामनाएं दी और नए जीवन की बधाई दी। रात की बातें अभी पूरी तरह अलग हो चुकी थी। सब भूल में मुस्कराए। जब मैं कमरे में गई तो मेरी नज़र दीवार पर लगी मेरे जीजा की तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर फिर से अपनी जगह पर आ गई थी। तस्वीर देखकर मुझे लगा कि वह हमारे साथ है और उनकी मुस्कान देखकर मेरी भी मुस्कान फैल गई। नाश्ते की मेज़ पर सभी बैठे थे और मेरी सास आज मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने परिवार के साथ मेज़ पर नाश्ता किया और इसके बाद प्रकाश अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। यह कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद।